Welcome back to our YouTube channel, and as I promised to, and we are going to continue part fourth. So, and we will discuss here about could. Could is used to make a polite request. अभी तक हमने पास्ट में पढ़ा था, जब पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं तब भी इसका यूज किया जाता है। देखते हैं कैसे करते हैं। कुड यू लेंड मी योर बुक फॉर डे, जैसे कुड यू lend me your notebook तो देखिए अभी तक हम कुड का कहाँ यूज कर रहे हैं, तो वो अलग चीज है। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं ना, कि ये इस कुड से, जब हम यही कुड है जो पास्ट में यूज होता था, यही कुड है जो कैन का आपका सेकंड फॉर्म है, यही कुड ये है कि इस वक्त ये शो करा रहा है कि यहाँ पे आप पोलाइटनेस की बात करें। यहाँ पे ये इट इज नॉट जस्ट डैम सेकंड फॉर्म ऑफ कैन, ये है कुड यू लेंड मी योर नोटबुक फॉर डे। क्या आप मुझे अपनी बुक एक दिन के लिए दे सकते हैं? एकदम रिस्पेक्ट के तौर पे, एकदम इज्जत के तौर से, और सामने वाले बुरा लगे। भाई किसी का आप नोटबुक लेना चाहते हैं, ऐसे थोड़ी ना मांगोगे। क्या अपना नोटबुक दे सकते हैं? व्हाट इज दे देना होगा, फिर भी नहीं देगा। जब आप ये बोलेंगे कुड यू लेंड मी, और आप का रिक्वेस्ट और एकदम उसके सामने गिर जाना चाहते हैं, एकदम इस तरह लग जाए, तो कुड यू प्लीज कर दीजिए ना, ये कर दीजिए कुड यू प्लीज लेंड मी योर नोटबुक फॉर डे, एकदम गिर जाओ उसी के सामने। अगर आपको देखिए, अगर आप केवल कोड का भी यूज करते हैं तो रिस्पेक्ट समझ में आता है। अगर उसको रिस्पेक्ट फिर भी ना समझ में आए तो यहाँ पर प्लीज लगा दीजिए, कुड यू प्लीज गिव मी योर नोटबुक फॉर अ डे, तो वो और एकदम फ्लैट हो जाएगा। यार बहुत रिस्पेक्ट दे दिया भैया, तुम ले लो, ले जाओ पढ़ाई, तो ये तो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इट इज नॉट जस्ट अ सेकेंड फॉर्म ऑफ कैन, जस्ट बिलीव मी, हियर इट हैज बीन यूज्ड ओनली फॉर रिक्वेस्ट, सो यूज दिस ओनली फॉर रिक्वेस्ट। ओके, अब दूसरे यूज पे आ जाते हैं, इसको हम इरेज करेंगे। इसको भी इरेज कर देंगे। ये आपका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। कुड आई यूज योर टेलीफोन, कुड आई यूज योर तो इसका मतलब क्या है? कुड आई यूज योर टेलीफोन, इसका मतलब ये है कि आप किसी का टेलीफोन यूज करेंगे, तो जाहिर बात आप ऐसे तो नहीं करेंगे, क्या मैं आपका टेलीफोन यूज कर सकता हूँ? गलत बात है भैया, क्या मैं आपका टेलीफोन यूज कर सकता हूँ? तो बोलेंगे ऐसा। अगर आपको और थोड़ा सा रिक्वेस्ट आना, कुड आई प्लीज यूज योर टेलीफोन, ठीक है। आप यूज प्लीज, जैसे आप कुड आई यूज योर टेलीफोन प्लीज, आप प्लीज आप लगा दीजिए, प्लीज कुड आई यूज योर टेलीफोन। कहीं पर भी लगाइए, एंड शुड बी करेक्ट, बस मुझसे इससे नहीं मतलब है कहाँ लगाइए, अब सही होना चाहिए, बस दैट इज ऑल। अब सही बताने की मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं बता भी रहा हूँ ना, कुड आई यूज योर टेलीफोन, कुड आई प्लीज यूज योर टेलीफोन, कुड आई यूज योर टेलीफोन प्लीज। आप कहीं यूज करिए बेटा, वो सही ही रहेगा, बस हो गया। ज़्यादा उसको कहीं यूज करने के चक्कर में गड़बड़ मत कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मे एंड माइट पर। चलिए देख लेते हैं मे एंड माइट पर। May and might used to express the possibilities in the present and future। प्रेजेंट और भाई पॉसिबिलिटीज है तो पास्ट में होएगी नहीं, जाहिर सी बात है। अगर पॉसिबिलिटीज है तो प्रेजेंट में होएगी या तो फ्यूचर में, दो ही चीज में होगी, या तो प्रेजेंट में होगी या तो फ्यूचर में होगी। देखते हैं, ही मे और माइट कम इन देंगे। चलिए देख लेते हैं, ही मे might
तो मैं ये बताना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट, जब ये पास्ट में हो ही नहीं सकता तो मे का माइट है, तो हमने तो अभी आपको ये तो नहीं पढ़ा है कि जहाँ कैन यूज करना वहाँ कुड यूज कर दीजिए, मतलब हर जगह तो नहीं कर सकते। यहाँ आपको डायरेक्टली में बता दे रहा है कि यहाँ पे मे है तो माइट का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बता रहा है कि पॉसिबिलिटीज है तो प्रेजेंट में होगी या तो फ्यूचर में होगी, तो जाहिर सी बात है पास्ट में तो होगी नहीं, तो यानी मे और माइट आप पास्ट में यूज कर सकते नहीं। फीलिंग आ जाए वो अलग चीजें हैं, तो यहाँ पे क्या है, ही मे माइट कम इन इवनिंग, वो शाम में आ सकता है। वेदर यू कैन, इफ यू रियली willing to use may, then you all can utilize may, but you all can use either may or might. You have to pick only one of them and you can use only one of two. If you really willing to use may, you all can use may. If you are willing to use might, you all can use might. So this is your sentence as use of might. According to your chapter, it has been mentioned may or might. I am not formally saying it cannot be used. It cannot be used formally in a past, but you can use may and might. Let's see the second example. Second example is we may might win the match. इसका मतलब है हम लोग मैच जीत सकते हैं। अगर हम पॉसिबिलिटीज में मिले तो हम मैच जीत सकते हैं, भविष्य में पॉसिबिलिटीज वाले मिले तो हम लोग मैच जीत, शायद ना हम लोग मैच जीत जाएंगे, क्योंकि यही माइट और मैं कभी कभी विल का भी रूप लेता है। लेकिन जब हम पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, लेकिन अभी उसकी बात नहीं करेंगे। विल मेक अ सेपरेट वीडियोस on may and might, will, shall, must, because there are several use of may and might or must, and will study definitely. We may might win the match, हम लोग मैच जीत सकते हैं। यहाँ पर हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। नोट पे है may expresses some stronger possibilities। may क्या है, कुछ ज्यादा, मतलब ज्यादा परसेंटेज की पॉसिबिलिटीज हो तो may का यूज होता है, जबकि might expresses remote possibilities। remote possibilities is called, ज्यादा पॉसिबिलिटीज जब ना हो, दूर की पॉसिबिलिटी हो, ज्यादा पॉसिबिलिटीज ना हो, बहुत कम चांसेस हो, लेकिन चांसेस हो बहुत कम हो, इन दैट कॉन्टेक्स्ट जस्ट बी रेडी टू यूज might। ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो तो आप may का यूज कर लीजिए। अब आप आ जाए may is used express some wish or desire। अब may एक चीज और भी यूज करता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इच्छा या विश या डिजायर भी हो सकती है, विश और डिजायर भी हो सकती है। तो देखते हैं किस तरीके की विश है भैया और किस तरीके की डिजायर है। अब जैसे यहाँ पे आ गया मे हो गया, तो आ गया मे यू लिव लॉन्ग। फर्स्ट है मे यू लिव लॉन्ग, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, ये कोई क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वर्ड भी सेंटेंस नहीं है, ये हम चाहते हैं कि आप ज्यादा दिन तक जिए, यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु हो, मतलब हमारी ऐसी इच्छा है कि आप सलामत रहें, बरकरार रहें और कुछ लंबा जिए, ज्यादा दिन तक रहें, मतलब ये उम्मीद है, ये इच्छा है, ये डिजायर है, ये विश है। तो इस टाइप के जो यूसेज होते हैं वो भी मे के हेल्प से ही बनते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू प्रॉस्परस इन लाइफ, आप अपने लाइफ में समृद्धिशाली बने, तो ये सब चीजें क्या है, ये आपके मे से ही बनते हैं। लेकिन ये जब आप कोई ऐसा वर्ड बोलना चाहते हैं जो आप चाहते हैं बोलना, आपकी इच्छा हो या डिजायर हो या विश हो। यूज ऑफ मस्ट, ऑट एंड नीड, यूज ऑफ मस्ट, ऑट एंड नीड, इसका क्या यूज है, इसका इंपॉर्टेंट है।
नीड होगा। मस्ट इज यूज्ड टू शो द नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन, वो नेसेसिटी आवश्यकता और ऑब्लिगेशन शो कराता है। जैसे देख लेते हैं, वी मस्ट अबाइड by the rules of the country। तो हम लोगों को जो इन शॉर्ट बताएं, रूल एंड रेगुलेशन मानना चाहिए बच्चों को। वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कंट्री, हमें अपने देश का कानून मानना चाहिए बच्चों के। सिंपल सा मतलब ये है कि कानून मानना चाहिए बस, और जिस देश में है उसका भी कानून मानना चाहिए। अपने देश में तो अपना कानून तो मानना चाहिए, जिसी की बात है। यानी ये ऑब्लिगेशन है, ये नेसेसिटी है, ये मानना ही है और मानना चाहिए। इसीलिए ये मस्ट का यूज करते हैं जब हमको शो करना होता है नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, फिर आपका हम आ जाते हैं ऑट टू पे, उसके बाद कुड एंड नीड पे आ जाते हैं, फिर आपका चैप्टर फिनिश्ड। ये आपके आ जाते हैं ऑट पे, OUGHT। ऑट इज ऑल्सो यूज टू शो ऑब्लिगेशन नेसेसिटी। जो ऑट है वो भी नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन शो करने के लिए ही वो भी यूज किया जाता है। लेकिन ऑट इज नॉट स्ट्रॉन्ग एज अ मस्ट, लेकिन ऑट उतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं शो कराता है जितना कि आपका मस्ट शो कराता है। उससे थोड़ा सा कम मानना चाहिए। बाकी नेसेसिटी ऑब्लिगेशन वो भी शो कराता है, लेकिन मस्ट की उतना नहीं जितना मस्ट कराता है। We ought to do our duty. We ought to do our duty। इसका मतलब है we ought to do our duty, हमको अपना कर्तव्य करना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए और अपना कर्तव्य करना चाहिए। ये नेसेसिटी है, दिस इज एन ऑब्लिगेशन, ये ऑब्लिगेशन है, इसको हमको करना चाहिए। और भी है, बोल देता हूँ, यू आर टू रीच देयर टाइम, वहाँ पे आपको समय के अंदर यानी समय पर पहुँच जाना है। समय के अंदर और समय पर बहुत बड़ा अंतर है, आपको समय से ही पहुँच जाना है, समय के रहते हुए ही। अब हम चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। कुड एंड नीड, कुड एंड नीड आपका बचा हुआ है, यही पॉइंट आपका हो जाए, कुड एंड नीड। Could and need are used in negative sense. Could and need negative sense में यूज किए जाते हैं। I could not grasp the opportunity. I would not grasp the opportunity। ठीक है ना, मैं अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाया। देखो बेटा, ये आप यहाँ पे चीज मतलब समझ लीजिए, आज आपको ये पता चलेगा कि वर्ब मैटर नहीं करते। मैंने यहाँ बोला आई कुड नॉट ग्रैस्प ना, ठीक है ना, ग्रैस्प भी एक बार देख लें, बस हो गया, हम आपको समझा रहे हैं। ग्रैस्प द अपॉर्चुनिटी। अच्छा, वो ग्रैस्प का मतलब क्या होता है? पकड़ना, ले लेना, मतलब खींच लेना, जब्त कर लेना ना। अब इसके सेंस में भी हम नहीं गए, अभी तो हम केवल हिंदी मतलब है। हम इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आई कुड नॉट, अब इनका मतलब ये तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, फायदा उठाना, किसी भी चीज का जो लाभ का फायदा उठाना। आई कुड नॉट ग्रैस्प द अपॉर्चुनिटी, मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं मौके का फायदा नहीं उठा पाया, मैं हिंदी में ये बोल रहा हूँ। इसका एक मतलब और है, मैं फायदा नहीं उठा पाया, मतलब मैं अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाया, अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाई, अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाया। ग्रैस्प का मतलब होता है पकड़ना, खींचना। अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूँ आई कुड नॉट कैच द अपॉर्चुनिटी, कैच, तो ग्रैस्प का मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। ग्रैस्प का मतलब समझना होता है, पकड़ना होता है। जैसे आपको आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो आप बोले सर आई एम नॉट कैचिंग व्हाट यू आर टीचिंग, तो बिल्कुल कैच का मतलब कुछ और पकड़ना होता है, बिल्कुल पकड़ना अलग चीज है।
लेकिन आपको यहाँ पे सेंस देखना। मैं देखिए बोला यार मैं अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाया, दैट इज फॉर द फायदा। लेकिन आप ग्रेस जब पढ़ते हैं तो उसका अलग भी मीनिंग निकल के आता है। लेकिन क्या है, हमको वर्ड तो ठीक है देखना है, लेकिन सेंस पे भी तो जाना है ना। इसीलिए तो सेंटेंस की डेफिनेशन होती है, सेंटेंस द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड बहुत दे दो भैया, सेंस ही नहीं निकले तो मतलब किस बात का। और ग्रुप ऑफ वर्ड दे दिया, उसका सेंस निकल के आ रहा, बोली देन यू कैन कॉल द सेंटेंस, तब आप सेंटेंस बोल सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ टीचर्स आपको मिलेंगे, बोलेंगे आई मस्ट हेल्प द पुअर, मुझे गरीबों की आवश्यक मदद करना चाहिए। व्हाट इज दिस, व्हाट द रिडिकुलस थिंग इज, ये एक होना चाहिए आई मस्ट हेल्प द पुअर मैन, सीधे सीधे गरीबों की मदद करनी चाहिए, मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। इस तरह बोलो, इस लहजे में बोलो, इस लहजे से इंग्लिश को इस लहजे से हिंदी में ट्रांसलेट करो, फिर लगे कि नॉर्मल हिंदी की बातचीत हो रही है, इस तरीके से लगना चाहिए। सो अब आपका ये कुड हो गया। नीड एक है, नीड भी नेगेटिविटी शो करने के लिए यहाँ पर यह यूज किया जाता है। आप ना करना चाहें मत करिए, नॉट मत लगाइए, पॉजिटिविटी को लाइए, पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए। यू नीड नॉट गो देयर अगेन। आपने कभी नोटिस किया जब नीड और डेयर का नॉट लगता है, जब वो हेल्पिंग वर्ब की तरह होते हैं तो मेन वर्ब पहले टू का यूज नहीं होता, लेकिन जब यही मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं तो दो मेन वर्ब के बीच में टू लग जाता है, और बीच में टू लग जाता है। आप एक उसको देखने का मौका मिलेगा जब कभी भी आप थोड़ा फोकस करेंगे तो ये नेगेटिविटी लाने के लिए आपको पता है नीड का मतलब होता है जिस चीज की आवश्यकता नहीं होती है। और कुड का भी आप जानते हैं, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ पास्ट, कभी कभी कुड पोलाइटनेस के लिए भी यूज होता है। तो इन सब चीजों को जितनी भी एक्सरसाइज दी गई वो करिए, और अगर फिर भी आपको ना समझ में आता है तो चलिए, लेकिन ठीक इंग्लिश के हिसाब से हिंदी को मत लाइए। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड टिल देन keep on watching and try to understand each and everything, and for the latest update press the bell icon, subscribe our channel. Thank you so much.